प्रदेश में सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ। कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीयन कराने वालों को स्थान और समय की मिलेगी सही जानकारी। और प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 83.26% हो गई है। वहीं देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17,72,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु समूह का टीकाकरण 997 केंद्रों में किया जा रहा है। कल इस आयु वर्ग में 62,145 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रतिदिन नए मामलों में कमी हो रही है। वहीं संक्रमण दर भी लगातार घट रही है। बीते 12 दिनों में संक्रमण दर 26.1 से घटकर अब 14% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में सभी तरह के बिस्तरों और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में भी कमी आ रही है। इस बीच कोरोना जांच और टीकाकरण में भी तेजी आई है। छत्तीसगढ़ ने प्रतिदिन किए जा रहे टेस्ट में एक नया कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 71,138 टेस्ट किए गए। प्रदेश में बीती 1 मई को जहां कोरोना संक्रमण के 15,905 मामले सामने आए थे, वहीं कल 10,150 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,83,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 7,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 1,22,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश के 18 से 44 आयु के सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह वेब पोर्टल चिप्स द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन के साथ साथ ये सुविधा भी उपलब्ध है कि बिना मोबाइलधारी व्यक्ति भी जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों, नगरीय निकायों और नगर निगमों सहित दूसरे स्थानों पर स्थापित हेल्प डेस्क के सहयोग से अपना पंजीयन कराकर टीका लगवा सकते हैं। यह वेब पोर्टल प्रदेश के लोगों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इस वेब पोर्टल से लोगों को अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए ना तो लंबी लाइनें लगवानी पड़ेंगी और ना ही समय गंवाना पड़ेगा। वेब पोर्टल में पंजीयन के लिए लिंक पर जानकारी अपलोड करनी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण का स्थान और समय की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वेब पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन के साथ साथ हेल्प डेस्क टीम की मदद से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। वेब पोर्टल में सभी वर्ग के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ को अब तक 5 लाख टीके मिले हैं, जिसमें से 4 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। 1 लाख टीके की डोज अभी बाकी है। टीके की नई खेप आते ही वेब पोर्टल के जरिए पंजीयन कराने वालों को एसएमएस के माध्यम से टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सहित दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप अति आवश्यक दुकानों को अलग अलग अवधि और समय में खोलने के लिए छूट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चारों जिलों के कलेक्टर और व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। इसमें व्यापार व्यवसाय का भी कोविड अनुकूल व्यवहार और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का 100% पालन सहित संचालन की जरूरत है।
जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चर्चा के दौरान व्यापारिक प्रतिनिधियों ने कोरोना नियंत्रण के लिए हर संभव मदद देने और दुकान आदि के संचालन के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में कोरोना सैंपलों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब की ऑनलाइन शुरुआत की। इस लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 10 शासकीय लैबों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये लैब मेडिकल कॉलेजों से अलग जिला मुख्यालय में स्थापित प्रदेश का पहला वायरोलॉजी लैब है। इसका संचालन जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया जाएगा। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि वायरोलॉजी लैब से आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा मिलेगी और इससे लोगों का बेहतर इलाज हो सकेगा। तो ये एक दिन में लोगों को रिपोर्ट मिलेगा। कोरिया जिले के जो अभी अगर आप देखेंगे तो कोविड में दूसरा नंबर कोरिया का आ गया है। रायपुर से भी आगे जो कोविड के जो मरीजों की संख्या है वो यहाँ बढ़ गई है। तो इस लैब के खुलने से निश्चित रूप से यहाँ का जो मरीज है वो जल्दी इलाज लेगा और जल्दी ठीक होगा, स्वस्थ होगा और जो मॉर्टेलिटी रेट, पॉजिटिविटी रेट और इन सबों में कमी आएगी। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने बताया कि वायरोलॉजी लैब से कोरोना संक्रमण की बेहतर जांच कम समय में ही स्थानीय स्तर पर हो जाएगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट यहीं पर होगा। अभी हम लोगों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजना पड़ता था, वहाँ पर सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा होने से कई बार रिपोर्ट आने में काफ़ी दिन लगता था। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक दिन में आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आ जाए और माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि कम से कम 2 शिफ्ट में इसको चलाए। तो हम लोग फर्स्ट राउंड में कोशिश करेंगे 500 का टेस्ट हो जाए और थोड़े दिन बाद इसको 1000 का कैपेसिटी बढ़ाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए भी राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों में आज से सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा भी प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए सभी 14 नगर निगम क्षेत्रों में 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। लोग दिन या रात में भी किसी भी समय इन केंद्रों में जाकर जांच करा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता संक्रमण की चपेट में हैं, उन्हें उचित संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्ग जिले में खुला आश्रय गृह की शुरुआत की गई है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिले में संचालित खुला आश्रय गृह को चिन्हित करते हुए इन बच्चों के लिए संरक्षण सेंटर घोषित किया गया है। इस सेंटर में 6 से 18 वर्ष के बालकों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि संस्था द्वारा आश्रय गृह में इन बच्चों को उचित देखरेख और भरण पोषण के साथ ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन बच्चों की सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे अनाथ बच्चों की जानकारी तत्काल जिला कार्यालय को प्रदान करने के निर्देशित किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इस ब्लैक फंगस के संक्रमण से एक युवक की मौत भी हो गई है। ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद इस पहली मौत की खबर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दुर्ग भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले युवक कोरोना से संक्रमित हुआ था, वहीं इलाज के बाद ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी की जानकारी प्राप्त होने के बाद इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध करा दी गई हैं। सूचना कल प्राप्त हुई है और इसके लिए मैंने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ इसके परीक्षण कर रहे हैं और इसके अलावा सभी डॉक्टर्स का ट्रेनिंग और उनको आवश्यक जो मेडिसिन है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि ऐसे कोई स्थिति बनती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाना है इसका भी प्रशिक्षण डॉक्टर्स का हो चुका है। दुर्ग सीएमएचओ ने डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अगर ये पता चल जाए कि ब्लैक फंगस है तो उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है और उसको ठीक किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में हो तो तुरंत हो जाता है। इसके लिए सभी चिकित्सक जो हैं, आई सर्जन्स हैं, इन लोग सब उस बीमारी से जानते हैं और उसका एप्रोप्रिएट इलाज कर सकते हैं लोग। वहीं राज्य सरकार ने भी ब्लैक फंगस बीमारी को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों में ब्लैक फंगस संक्रमण के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बस्तर संभाग के नारायणपुर, कांकेर, सुकमा और बीजापुर जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनके पारिश्रमिक की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। वन विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में इन जिलों के वन मंडलाधिकारियों और जिला वनोपज सहकारी यूनियन के प्रबंध संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि बस्तर संभाग के इन जिलों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी पारिश्रमिक की राशि नकद देने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टरों को अपने पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में पारिश्रमिक का नकद भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मितव्ययता के लिए और भी कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में अब नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन नए राजभवन, विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास और नवीन विश्राम गृह के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इन कार्यों का भूमि पूजन 25 नवंबर 2019 को किया गया था। इसके साथ ही नवा रायपुर के सेक्टर 19 में प्रस्तावित नवीन विधानसभा भवन के निर्माण के लिए लगभग 245 करोड़ और 118 करोड़ के कार्यों की पूर्व में जारी निविदाओं को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में बैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया का पर्व कल परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा। इसके लिए मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों और अन्य पूजन सामग्रियों का बाजार सज गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते बाजारों में खरीदारों की भीड़ कम देखी जा रही है। प्रदेश में अक्षय तृतीया को अक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों की ब्याह रचाने की परंपरा है। राजनांदगांव जिले में भी लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया का पर्व मनाए जाने की तैयारी है। अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बार घरों में ही रहकर लोग अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत वैवाहिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।